पत्रकार वार्ता है। आप सभी पत्रकार बंधु इसमें आए, आपका स्वागत है। आज की पत्रकार वार्ता का मुख्य मुद्दा जो है वो 6 अप्रैल को जो श्री रामनवमी का महोत्सव आ रहा है उसको लेकर के है। इस बार रामनवमी 6 अप्रैल 2025 रविवार को आ रही है और रविवार को क्योंकि दुकानें मार्केट सब बंद रहते हैं, इसलिए सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के साथ विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया गया है कि श्री रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा 5 अप्रैल शनिवार कल जो है वो निकाली जाए। इस हेतु सबने अपना समर्थन दिया है। कल शाम 2-2:30 बजे के करीब जो जम्मू का प्राचीन सांस्कृतिक केंद्र है दीवान मंदिर, वहां से श्री सनातन धर्म नाटक समाज की ओर से एक भव्य रथ बना करके रानी पार्क परेड ग्राउंड मोती बाजार से होता हुआ गीता भवन तक पहुंचेगा। और हम सबका सौभाग्य है कि कल जम्मू महानगर निगम के कमिश्नर माननीय देवांश यादव जी के कर कमलों से कल प्रभु राम का गीता भवन, जो कि श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर प्रांत का केंद्रीय कार्यालय है, वहां पर प्रभु राम का उनके द्वारा उनके कर कमलों से पूजन होगा। उसके बाद जो भव्य रथ आएगा उस रथ का ही वो पूजन करके उसको वहां से प्रस्थान करवाएंगे। फिर वह रथ जो है वह शालीमार हरी मार्केट इंदिरा चौक से होता हुआ रघुनाथ मंदिर तक पहुंचेगा। वहां हमारे जम्मू महानगर की शान श्री रघुनाथ मंदिर जो है, वहां से एक भव्य रथ जो धर्मा ट्रस्ट के योजना से निकलता है वहां से वो निकलेगा। फिर ये भव्य शोभा यात्रा रथों के साथ और झांकियों के साथ और जन समूह के साथ भजन कीर्तन करते हुए जय घोष करते हुए वीर मार्ग, रेजिडेंसी रोड, कनक मंडी, फिर सिटी चौक, पुरानी मंडी, जैन बाजार, पक्काडंगा, चबूतरा, मोती बाजार से होते हुए पुनः रघुनाथ मंदिर तक आएगी। ये मार्ग रहेगा। आज इस पत्रकार वार्ता से मैं जम्मू महानगर के प्रशासन से भी अनुरोध कर रहा हूं कि वह कल की शोभा यात्रा को ध्यान में रखते हुए सारे मार्ग को इस प्रकार उसकी योजना करें कि सुगमता से, सरलता से शोभा यात्रा वहां से निकले। बिजली के खंभों पर जो तारें उलझी हुई होती हैं वो व्यक्ति लगवाकर आज ही सब देख लें, झांकियों को कोई रुकावट ना आए और अच्छी व्यवस्था सुरक्षा की वहां हो। और जम्मू महानगर की जनता और यहाँ जो इतनी धार्मिक सामाजिक संस्था और बाजार एसोसिएशन हैं, उनसे भी निवेदन है कि वह इस शोभा यात्रा के मार्ग को सजाएं और स्वागत करें। परंतु जम्मू का समाज जो है, लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो खड़े होकर किनारों पर इस यात्रा को देखकर इसका आनंद ही ना लें, इसमें सम्मिलित होकर के भव्य शोभा यात्रा के साथ 4 कदम चलें ताकि आने वाली पीढ़ियां और वह स्वयं भी पुण्य के भागी बन सके। दूसरा, आज जितने भी जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर भद्रवा, किश्तवा, डोडा, ठाठरी, गंदोह, मुगल मैदान, रजौरी, पुंछ, मेंढर, स्वर्णकोट, इधर बिलावर, कठुआ, सांबा, जहां जहां भी सनातन धर्म सभाओं का गठन हुआ है और अन्य धार्मिक संस्थाएं जो हैं, उनसे मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि वो रामनवमी के उत्सव को बड़े महोत्सव के रूप में मनाएं ताकि समाज के अंदर नई जागृति और नई चेतना है। क्योंकि आज बहुत आवश्यक है। वो इसलिए आवश्यक है कि पिछले कुछ वर्षों से भारतवर्ष के अंदर कुछ ऐसे महापुरुष खड़े हो गए हैं, वो यदा कदा अपनी वाणी से सनातन धर्म को कुचोड़ते हैं, अनर्गल बातें करते हैं। सनातन धर्म सड़ा हुआ धर्म है, हिंदुत्व को हम नष्ट कर देंगे, त्रिवेणी का गंगा जल जो है संगम का वो कंटेमिनेटेड है, इससे गरीबी मतलब इस प्रकार सनातन के विषय में बात करते हैं। लगता है कि इतने इतने औहदों पर पहुंच गए, हमको सनातन का ज्ञान ही नहीं है। सनातन क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सनातन है। आनो भद्रा कृतवो जंतु सनातन है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते देवता सनातन है। वसुदेव कुटुंबकम सनातन है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति सनातन है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम सनातन, उनको इसका ज्ञान नहीं है। वो कहते हैं सनातन सड़ा गला है। मेरा ये मानना है इन लोगों की मानसिकता सड़ी गली है, उसको उन्होंने ठीक करना चाहिए। सनातन जिसको सारा विश्व स्वीकार करता है उसके विषय में ऐसे अनर्गल प्रचार करके पाप के भागी ना बने। और समाज से मेरा निवेदन है ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। सनातन का अनादि अनंत सब एक है। सनातन जो है वो एक पुरातन है। सनातन ही जीवन शक्ति है, सनातन ही मानवता है। आज इस रामनवमी के महोत्सव के पत्रकार के वार्ता पर आप लोग आए, हमारे विषय को आपने लिया है, समाज तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।